हेलो हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कैसे बनता है, पेनक्रियास के कौन से सेल्स से बनता है, इसका ये किस तरह का हार्मोन्स है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स है, कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद क्या इफ़ेक्ट डालता है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म्स में क्या इफ़ेक्ट है, इसका फ़ैट के मेटाबॉलिज्म्स में क्या इफ़ेक्ट है, इसका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म्स में क्या इफ़ेक्ट है, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या इफ़ेक्ट है, इसका ग्रोथ्स में क्या इफ़ेक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि क्लिनिकल से इम्पॉर्टेंस क्या होती है जब इंसुलिन ग्लूकोज के साथ जो है शिफ्ट होना स्टार्ट कर देती, तो कैसे लोअर सीरम जो है वो पोटेशियम हो जाता है, जिसको हाइपरक्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से में इंसुलिन जो है कौन से प्रोसेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और किसको किसको वो इनहिबिट करने का काम करता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानेंगे कि ग्लूकागॉन का फंक्शंस क्या होता है। देखो, ग्लूकागॉन जो है वह क्या है, एक पेप्टाइड्स हार्मोन्स है। बेसिकली ये हमारे पैनक्रियास के अल्फ़ा सेल से क्या होती है, रिलीज़ होती है। ये इंसुलिन के अपोजिट्स काम करती है। जहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल्स को कम करने का काम करता है ब्लड में, ये वहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जब स्टारवेशन की कंडीशन हो या फिर फास्टिंग की कंडीशंस हो या फिर हैवी एक्सरसाइज की कंडीशंस हो, जब हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करने का काम करती है। जब अमीनो एसिड्स ब्लड में कम हो जाए, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, सर्जरी है, या फिर कोई भी हाई प्रोटीन या डाइट्स ले रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमारा ग्लूकागॉन जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या मैकेनिज़म्स है, कैसे ये काम करता है, अगर हम इसके मैकेनिज़म्स को समझें तो देखो, ग्लूकागॉन जो है वो एक जो हमारा ग्लूकागॉन रिसेप्टर होता है, जिसको हम जीएस रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, उसके साथ क्या, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही मान लो फास्टिंग का कंडीशन है या फिर लो ब्लड ग्लूकोज वाला कंडीशन है, तो हमारा जो अल्फा सेल्स है पैनक्रियास का, वो क्या करेगा, ग्लूकागॉन को सिक्रीट्स करेगा। अब सिक्रीट होते ही वो कहाँ पे, जो रिसेप्टर्स होगा, जीएस प्रोटीन एक्टिवेटर होगा, उसे वो एक्टिवेट करेगी, सीएमपी पाथवे को चलाएगी, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगी और फॉस्फोरिलाइजेशंस करेगी एंजाइम्स का, और वो एक ग्लूकागॉन जो होता है वो एक मेजर इंट्रासेलुलर सेकेंड्स मैसेंजर होता है सीएमपी का। देखो, कुछ हम लोगों ने इसका इफ़ेक्ट जानेंगे, जिसको फंक्शन बोलो या फिर इफ़ेक्ट बोलो, जो है हमारे ग्लूकागॉन के कुछ इफ़ेक्ट के बारे में जाने। देखो, ग्लूकागॉन का जो मेजर इफ़ेक्ट होता है बेसिकली 3 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स, या फिर प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म्स में क्या किया जाता है, जाना जाता है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई जगह है जहाँ पे ग्लूकागॉन को समझा जाएगा, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म्स पे। देखो, जैसे ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज़ करता है और हमारे जो नॉर्मल रेंज है ब्लड के, उसको ग्लूकोज को उसको मेंटेन करता है। किस कंडीशंस में, फास्टिंग स्टेट के कंडीशंस में करता है। ग्लूकोजिनोलाइसिस, बेसिकली ग्लूकागॉन लीवर में ग्लूकाजेन को ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करता है, मतलब लीवर में जो ग्लाइकोजेन है उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज से फिर ब्लड में ले आने का काम करता है। मैकेनिज़म्स कैसे होती है, ग्लूकागॉन जाएगा, सीएमपी पाथवे को एक्टिवेट करेगा, वो पीके पाथवे को, फिर ग्लूकागॉन फॉस्फोरिलाइजेशंस होगा, फिर ग्लूकागॉन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी है हमारी ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखो, जो ग्लूकागॉन लीवर्स में
ग्लूकोनियोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है। देखो ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनाना, जैसे लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है जो कि एलानिन को मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल्स एलानिन को लो, एलानिन को पायरुवेट्स में कन्वर्ट करेगा और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है वो होता है और ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में हो गया, फिर अब हम लोग देखेंगे कि लिपोलाइसिस में इसका जो है या फिर क्या काम है। ठीक है, लीवर में जो ग्लूकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इन द लीवर, उसमें इसका क्या काम है। देखो ग्लूकागॉन लीवर में ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज करता है, इसका पर्पज होता है ग्लूकागॉन को लीवर के अंदर कंज्यूम्स करके कि बॉडी में उससे फिर क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए। तो ग्लूकागॉन एक हेपेटिक ग्लाइकोलाइसिस को भी क्या करता है, लो करने का काम करता है। फिर आता है हमारा ग्लाइकोजिनेसिस। देखो ग्लाइकोजिनेसिस में बेसिकली जो है क्या करता है, जो ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करना। तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस को कम करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाने का काम करता है। अब आता है हमारा पेंटोज। और फिर उसके बाद वो कीटोजिनेसिस, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को लीवर में इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और ये कीटोन बॉडीज़ कौन कौन से बनते हैं, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट और एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारा ग्लाइकोजिनेसिस के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस के फॉर्मेशंस को लो करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ग्लूकोज को कभी जाने ही नहीं देगा। फिर आएगी प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन। जब लंबे समय तक फास्टिंग है तो ग्लूकागॉन क्या करता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म्स को इन्हेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड रिलीज़ होती है और ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करता है। एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के स्टिमुलेशंस को इंक्रीज़ करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं और यही ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो है ये हमारा जो ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है, या फिर कौन सा आर्गन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो है ग्लूकागॉन के लिए। देखो लीवर जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है। देखो ग्लूकागॉन लीवर में ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और किसको इंक्रीज़ करेगा, लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करेगा, और किसको इंक्रीज़ करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ाएगा, अल्टरनेटिव इफ़ेक्ट में कीटोजिनेसिस कराएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, इंसुलिन के अपोजिट्स काम करेगा और नेसेसरी इन द फास्टिंग की कंडीशंस में काफ़ी नेसेसरी होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम फास्टिंग के कंडीशंस में आते हैं, मान लो हम लोगों ने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया है, तो उस कंडीशन में हमने फूड इनटेक नहीं किया है, ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इंसुलिन कम हो गया, तो अब हमारा वहाँ पे ग्लूकागॉन सिक्रीशंस होगा, लीवर में जाके ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस करेगा और हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने का काम करेगा। इसी सेम टाइम पे एडिपोज टिश्यूज़ में लिपोलाइसिस होगी, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, कीटोजिनेसिस होगी और ग्लूकागॉन फास्टिंग स्टेट में क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगा। ग्लूकागॉन जो है अगर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशंस में ग्लूकागॉन स्टोर सारे ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं उन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। सबको ग्लाइकोजिनेसिस ग्लूकोज, पहले तो वो तो ग्लाइकोजिनेसिस करेगा, मतलब जो स्टोर ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करेगा, फिर धीरे धीरे वो ग्लूकोनियोजिनेसिस पे आएगा और प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन गया तो लिपोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन और कीटोजिनेसिस को भी क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इजी फ्लो चार्ट में एक समझते हैं। देखो पेनक्रियाज के अल्फ़ा सेल से फास्टिंग या फिर लो ग्लूकोज लेवल्स के समय
ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा, वो लीवर और एडिपोज टिश्यूज़ में जाएगी। लीवर में जाएगी तो वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, कीटोजिनेसिस करेगी, ग्लूकोजीनेसिस करेगी, ग्लाइकोलाइसिस करेगी और लिपोलाइसिस करेगी। और अगर ये चली गई कहाँ पे, एडिपोज टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे लिपोलाइसिस करेगी, फ्री फैटी एसिड बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। फ्री फैटी एसिड एनर्जी और कीटोन बॉडीज़ में बनेगी और ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोनियोजिनेसिस का फॉर्मेशंस होगा। तो ग्लूकागॉन इज़ द हार्मोन ऑफ फास्टिंग। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना हो या फिर स्टोर मोबिलाइज एनर्जी को स्टोर करना हो, जब खाना नहीं हो उस कंडीशंस में क्या करती है, काम करती है। तो ग्लूकागॉन को याद रखो, ग्लूकागॉन जो होती क्या होती है, ग्लूकोज गॉन अप, ठीक है, ग्लूकोज गॉन अप मतलब ग्लूकोज को गॉन करने के लिए ये क्या होती है, काम करती है। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है, हमारा जो है यहाँ पे पेनक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो ये हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के किससे, अल्फ़ा सेल से, किससे, अल्फ़ा सेल से क्या सिक्रीट हुआ, सिक्रीट हुआ हमारा ग्लूकागॉन। क्या सिक्रीट हुआ, ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ। अब ग्लूकागॉन सिक्रीट होने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, ये दो जगहों पे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, दो जगहों पे। एक जगह पहुँचेगा लीवर में और एक जगह कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में। कहाँ पहुँचेगा, एडिपोज टिश्यूज़ में पहुँचेगा। जो अभी हम लोगों ने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा है ना, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो चार्ट की तरह समझाना स्टार्ट करूँ। थोड़ा ध्यान देके आप लोग इसको समझिएगा। मान लो कि आप फास्टिंग में हो। कब हो आप, फास्टिंग में हो, आपने क्या किया है, बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है। अब खाना नहीं खाए हो तो धीरे धीरे आपका जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम होता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स कम होगा तो बताओ हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन्स कम हो जाएगा, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इंसुलिन कम हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी हमारी बॉडी में कम हो गया, तो उस कंडीशंस में अब हमारे बॉडी के इसी पेनक्रियाज से ही एक और हार्मोन सिक्रीट होती है, किससे, उसके अल्फा सेल से, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगी, ग्लूकागॉन जो है वो क्या करती है, वो करेगी कि चलो अब तुम इंसुलिन की मात्रा भैया कम हो गई है, ब्लड कम हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो वो दौड़े दौड़े किसके पास जाएगा, दो जगह पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, दो जगह पे जाएगा। एक जगह कहाँ पे जाएगा, वो लीवर से हेल्प मांगने जाएगा, और दूसरी जगह वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा स्केलेटन मसल्स के पास। किसके पास पहुँचेगा, हमारे जो हमारा एडिपोज टिश्यूज़ होती है ना, एडिपोज टिश्यूज़ के पास जो है वो क्या करेगा, पहुँचेगा। जैसे ही वो एडिपोज टिश्यूज़ के पास पहुँचा, अब क्या होगा, अब दो जगह गया वो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब ये दौड़े दौड़े ग्लूकागॉन लीवर के पास पहुँचा तो लीवर ने क्या किया हमारी बॉडी के लिए, वो कहा टेंशन मत लो, हमारे पास कुछ स्टोर ग्लाइकोजन है। क्या है, हमारी बॉडी में कुछ स्टोर ग्लाइकोजन है, जिसका मैं कर दूंगा ब्रेक डाउन। और उसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अच्छा, कुछ 10-12 घंटे तो चले, उसके बाद जो स्टोर ग्लाइकोजन थे लीवर में वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब क्या करेगा लीवर, लीवर ने तो जिम्मेदारी उठा ली है। तो लीवर तुरंत जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं, क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है, उनका क्या करना स्टार्ट कर देगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिसको बोलेंगे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलेंगे। अच्छा, अब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ख़त्म हो गए, तो फटाक दे लीवर क्या करेगा, कीटोजिनेसिस, जो बॉडी में कीटोन बॉडी थी, 3 कीटोन बॉडी थी,
उनका भी ब्रेक डाउन करके क्या करने लगेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। इस कंडीशन में कौन कौन सी प्रोसेस रुकेगी, एक तो कौन सी रुकेगी, ग्लाइकोजिनेसिस, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना जो है क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा क्या रुकेगा, दूसरा रुकेगा हमारा, दूसरा प्रोसेस क्या रुकेगा, ग्लाइकोलाइसिस। क्या रुकेगा, ग्लाइकोलाइसिस भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तीसरा प्रोसेस कौन सा रुकेगा, तीसरा रुकेगा हमारा लिपोजिनेसिस। ये सब लीवर में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब वही उसी समय जब वो गई थी लीवर के पास ग्लूकागॉन मिलने, तो उसी कंडीशंस में वो किससे मिलने गई थी, एडिपोज टिश्यूज से भी मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी, एडिपोज टिश्यूज से मिलने गई थी। अब एडिपोज टिश्यूज क्या करेगा, फटाक दे उसके अंदर जो टीजी मतलब ट्राईग्लिसराइड, कौन, ट्राईग्लिसराइड जो उसके अंदर स्टोर था, उसका वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, कुछ फ्री फैटी एसिड्स बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ लिपोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस बोलते हैं। अब जो फ्री फैटी एसिड्स है वो एनर्जी बनाने चली जाएगी, और जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल ग्लूकोनियोजिनेसिस में चली जाएगी। अब यही सब करते धरते जो है हमारी बॉडी को ग्लूकागॉन जो है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को, ब्लड के किसको, ग्लूकोज लेवल्स को भी मेंटेन करेगा, और प्लस हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता रहेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान दो आप लोग, क्या ध्यान दोगे, ग्लूकागॉन इज नोन एज अ ग्लूकोज गोज अप, ग्लूकोज गोज अप से याद रखना, ठीक है। मतलब कि ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है, ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है, ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे फास्टिंग में, कहाँ पे, फास्टिंग में काम करता है। और उसके बाद जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम होना स्टार्ट होता है, तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। मैं थोड़ा कुछ आप लोग को समझाना चाहती हूँ। देखो, जब हम बात करेंगे किसकी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, देखिए दिस इज़ अ लाइन। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इंसुलिन। क्या लिख रही हूँ मैं, इंसुलिन। और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ग्लूकागॉन। क्या लिख रही हूँ, ग्लूकागॉन लिख रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या है इंसुलिन, व्हाट इज़ अ इंसुलिन, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करती है, हमारी बॉडी में क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है, अच्छा एक मैं ना शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, जस्ट वेट। देखो, मैंने एक निमोइक लिख रही हूँ, एक निमोइक सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इंसुलिन के लिए। किसके लिए, इंसुलिन के लिए लिख रही हूँ मैं STOR और STORE, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ किसके लिए, इंसुलिन के लिए। S से होगा हमारा स्टोर, ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, ग्लूकोज को। T से होगा, T से क्या होगा, टीसू से क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करेगा। क्या करेगा, अपटेक करेगा। तीसरा ये क्या करता है, O से क्या लिखोगे, ओवरऑल क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करने का काम करता है। और R से क्या लिखोगे, रिड्यूस लिपोलाइसिस, ये क्या करता है, लिपोलाइसिस को रिड्यूस करता है। और E से क्या लिखोगे, एनर्जी को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है,
एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। अब इसी तरह हम लोग ना ग्लूकागॉन के लिए भी लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? ग्लूकागॉन के लिए क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे हम लोग निमोइक मोबिलाइज्ड, MO, मो, फिर क्या लिखेंगे? B, फिर क्या लिखेंगे? I, फिर क्या लिखेंगे? L, फिर क्या लिखेंगे? I, फिर लिखेंगे Z और फिर लिखेंगे E। दैट इज अ मोबिलाइज्ड। अब मोबिलाइज्ड को याद रखो। M से क्या होगा? M से होगा जो स्टोर फैट है, जो क्या है? स्टोर फैट है, मतलब जो स्टोर फ्यूल है। स्टोर क्या है? फ्यूल है, उसका यूटिलाइजेशन करना। किसका? स्टोर फ्यूल का यूटिलाइजेशन करना। दूसरा O से ऑक्सीडेशन करना। किसका? फैटी एसिड्स का। B से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज को क्या करना? इंक्रीज करना। तीसरा क्या होगा? इंक्रीज करना। किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करना। और आई से क्या हो? एल से क्या होगा? लिपोलाइसिस। क्या होगा? लिपोलाइसिस को बढ़ाना। और जेड से क्या होगा? ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाना। और ई से क्या करना? जो एनर्जी स्टोर थी उसको क्या करना? रिलीज करने का काम करना। मतलब ऑल ओवर अगर हम देखें ना तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट, ये जहाँ कम करने का काम करेगा ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकागॉन वहीं पे क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, कैसा काम करेगा? ये हमेशा क्या करेगा? काम डाउन करने का काम करेगा। और ये हमेशा क्या करेगा? हमेशा ये क्या करेगा? हमेशा ये बढ़ाने का काम करेगा। हमेशा ग्लूकोज लेवल्स को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। तो आई होप टू, इंसुलिन हमेशा कौन से स्टेज में? इंसुलिन हमेशा फैट वाले स्टेज, फैट वाला स्टेज अगर मैंने पढ़ाया तो याद होगा, स्टोर वाले टाइम में काम करेगा। और ये ग्लूकागॉन हमेशा फास्टिंग वाले टाइम में, जब बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होगी उस कंडीशंस में वो क्या करेगा? काम करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को ग्लूकोज और ग्लूकागॉन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में क्या करता है, कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा रहा है, कैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजिनेसिस को कर रहा है, लिपोलाइसिस को कर रहा है, कीटोजिनेसिस को कर रहा है, ग्लाइकोजिनेसिस को कर रहा है, मतलब घटाने का काम कर रहा है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस लीवर में कम कर रहा है, कैसे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म्स को काम करने का काम कर रहा है। इन सब चीज़ों में आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। इनविट सिर्फ दो चीज़ें करेगा, ग्लाइकोलाइसिस और क्या करेगा? ग्लाइकोजिनेसिस। इनको क्या करेगा? हमेशा इनविट करने का काम करेगा और सब कुछ क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BOMS या फिर BNYS किया है तो आप लीगल वे पे प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ। दैट इज़ द नेम ऑफ द CCS इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, जो कि पूरे 1 साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स की पूरी फ़ीस जो है वो 25,000 है। अगर आपको ये कोर्सेज़ करने हैं या फिर कुछ भी इसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो हमारे वीडियोस पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपको इससे रिलेटेड हर एक बात को बताई जाएगी। ठीक है। या फिर एक और कोर्स है, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो और आप फार्मा क्लिनिक जो है में चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको एक बेस्ट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ नोन एज द टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर्स में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप जो है इससे आप अपने डॉक्टर के साथ ऑडियो वीडियो पे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी पूरी कंप्लीट फ़ीस जो है वो 25,000 है। अगर आपको इसमें कोई भी आपको इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में किसी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहिए
तो हमारे वीडियोस पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। आपको इससे रिलेटेड हर एक जानकारी, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या होगा, कैसे आपको कोर्सेज़ होंगे, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे रहते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टारवेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ स्टारवेशन की कंडीशंस में हमारी बॉडी क्या करती है, कैसे हमारी बॉडी कौन सा मेटाबॉलिज्म्स को करती है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे विद द